स्टार्टिंग तो इक्वल, यस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें हमने ये एंड ऑपरेटर जो होता है, ये क्या काम करता है, अगर हम कोई भी ऑपरेंड पास करें, ठीक है, कोई भी ऑपरेंड पास करें और उसमें से हमें कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू जीरो मिलती है, तो इट विल प्रिंट द जीरो एज अ आउटपुट, राइट। और अगर हम्म। हमें दोनों में वैल्यू मिलती है, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम द राइट, ओके, इट विल प्रिंट फ्रॉम द राइट। सपोज मैंने अच्छा। क्या किया, यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ, यहाँ मैं 20 दे देता हूँ, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम द राइट। क्लियर है? यहाँ हम्म। पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 20 मिलेगा। हम्म। क्लियर है? अब अगर हम्म। यहाँ पर मैंने कोई जैसे सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ -1, तब क्या होगा कि हम्म। ये जो आउटपुट हमें मिलेगा तब भी क्या मिलेगा, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो ये जो हम्म। राइट वाली वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। बट अगर इन ठीक दोनों है। ऑपरेंड में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, तो क्या करेगा हम्म। ये प्रिंट करेगा फर्स्ट जीरो, राइट। इन दोनों ऑपरेंड में किसी की वैल्यू अगर जीरो होती है, तो सबसे पहले ये प्रिंट हम्म। करेगा जीरो। क्लियर है? अच्छा। देन प्रिंट करेगा नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, और क्या ले लेता हूँ, 10, ठीक है। अब इसी के हम्म। आगे मैंने क्या कर लेना है, एंड सी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए एंड बी एंड सी, राइट। तो सबसे पहले देखेगा कि इसमें कोई ऑपरेंड में किसी की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होगी तो इट विल रिटर्न जीरो, राइट। क्लियर? और अगर कोई नहीं भी नहीं नहीं सर, ये समझ में नहीं आया, ये 3 वाला नहीं समझ में थ्री आया। वाला समझ में नहीं आया, ये जी देखिए, सर। हम हमारे पास ऑपरेंड्स थे, ऑपरेंड की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या थी, जीरो, ठीक है, अच्छा। जीरो थी, -1, हाँ 10। हाँ। तो सबसे पहले ये सर्च करेगा कि जीरो तो नहीं है, ये पहले देखेगा जीरो तो नहीं है, किसी वेरिएबल की वैल्यू जीरो तो नहीं है। नहीं सर, मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर दो ऑपरेंड हैं तो ये राइट वाला प्रिंट कर देता है, ठीक है सर। जी। लेकिन अगर हमारे पास 3 ऑपरेंड हैं जब, और यानी कि ए बी सी है, तो जी इसमें से लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये दो हम्म। अगर हमारे पास ऑपरेंड होंगे। मैंने ये कहा कि दोनों में से अगर हमारे पास दोनों वैल्यू में हमारे पास वैल्यू हुई, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, तो क्या करेगा, ये हम्म। प्रिंट करेगा फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड। राइट अब आपकी हाँ, कौन वही सी चीज, होगी, राइट यहां साइड। से स्टार्ट होगी, राइट, राइट। जी जी जी। सी टू ए हाँ। जाएगी ना, राइट, यही तो हुआ हमारा, राइट। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। अब अगर इसमें इन तीनों वेरिएबल में कोई भी ऑपरेंड हम जीरो पास करते हैं, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर सबसे पहले जीरो को प्रिंट करेगा, राइट। तो देखिए, अब मैंने क्या करा, इसमें ए जीरो पास किया, -1 पास किया, 10 पास किया, बट ए हमने स्टार्टिंग में पास किया, ये प्रिंट करता है राइट साइड से। बट क्या होगा, हमें ए में जीरो मिल गया, तो इट विल रिटर्न जीरो, ठीक है। और अगर मैं जीरो की जगह अब मैंने क्या कर देना है, पास कर देना है 20, तो क्या होगा, ये सबसे पहले सी को प्रिंट करेगा, क्योंकि ये राइट साइड से प्रिंट करता हो है, ठीक है ना। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 10। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? और अगर हमें सेकेंड वेरिएबल में जीरो करते हैं, तब आंसर क्या मिलेगा, तब सबसे पहले ये प्रिंट करेगा जीरो को, क्योंकि ये तीनों को चेक करेगा कि इसमें से कोई वैल्यू ऐसी पास तो नहीं हो रही है कि जो जीरो है। सर, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देखिए, नहीं है। समझने की कोशिश करें, ठीक है। जी जी। यहाँ पर हमने क्या करा, ए की वैल्यू हमने ले ली 10, ठीक है, बी एक की की वैल्यू वैल्यू 10, ठीक है। बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हम्म। हमने क्या करा, ए एंड ठीक है। बी एंड सी। अब ये आउटपुट किस तरीके से हम्म। देता है, ठीक है, ये आउटपुट देगा हमारा हम्म। राइट साइड से, ठीक है। सबसे पहले जो हम्म। वैल्यू होगी वो राइट साइड से प्रिंट कराना शुरू करेगा, राइट टू हम्म। लेफ्ट। तो हमें राइट में वैल्यू सबसे पहले क्या मिल रही है, अगर ये राइट से मान लीजिए कंपाइल किया गया, ठीक है, तो ये राइट में हम्म। हमें सबसे पहले क्या वैल्यू मिली, सी वेरिएबल मिला। तो सी सी। की वैल्यू क्या मिली हमें, 30, सॉरी,
30 वैल्यू हाँ। मिली तो इट विल रिटर्न 30। क्लियर है ना? इट विल हम्म, रिटर्न ठीक 30। है। अब यहाँ पर किसी ठीक। भी वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो हाँ हाँ। होगी, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, कोई भी ऑपरेंड यहाँ पर जीरो आता है इन तीनों वेरिएबल में, ठीक है, चाहे वो ए हाँ हो, चाहे वो बी हो, चाहे 30 हो, उस केस में एंड ऑपरेटर क्या करता है? उस केस के अंदर सबसे पहले एंड ये देखेगा कि हमें थ्री वेरिएबल मिले, उन तीनों वेरिएबल के अंदर जो ऑपरेंड हमने पास किए हैं उसमें किसी की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर जीरो हुई तो वो राइट वाले को ना पास करके सबसे पहले वो जीरो को रिटर्न करेगा। उसको राइट और लेफ्ट नहीं देखना है, उसको सबसे पहले क्या देखना है? ठीक है, उसको सबसे पहले देखना है कि जीरो किसका है, और जीरो मिला तो क्या होगा? सबसे पहले जीरो को सर, सर राइट। सर सर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सर, प्लीज सर। 2 मिनट, 2 मिनट सर। ओके, एंड ऑपरेटर क्या करेगा? सबसे पहले अगर 20 30 पास करते हैं तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर परफॉर्म कराते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपने राइट साइड की वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्लियर है ना? तो हमें इन दोनों ऑपरेंड के बीच में जो एक वैल्यू रिटर्न होकर मिलेगी वो क्या मिलेगी? राइट साइड की वैल्यू उसकी क्या है? 30, लेफ्ट साइड में इसकी क्या है? 20। तो क्या रिटर्न होकर मिलेगी हमें? 30, राइट। क्लियर है ना? इन दोनों ऑपरेंड में हमें 30 रिटर्न होकर मिल गई। तो जब ये इसका एक फाइनल आउटपुट बनकर जाएगा इन दोनों में, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? 30। अब 10 के साथ भी तो हमें एंड ऑपरेंड जो है, एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करना है ना। तो 10 और 30 में से अगेन राइट साइड की वैल्यू, क्योंकि हमारी राइट साइड की वैल्यू है, क्या है वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं, वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, बट उसको रिटर्न करना है अपने राइट साइड में। तो हमें अगेन 30 मिला, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या किया? 30 को रिटर्न कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 30 मिल गया। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, कि हमें जैसे मान लीजिए जी। इन 10 एंड 20 में एंड ऑपरेटर परफॉर्म कराना है। इस एंड ऑपरेटर का सिर्फ लॉजिक इतना सारा होता है, ये कहता है कि मैं अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को रिटर्न करूंगा। क्लियर है ना? सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू को रिटर्न करूंगा। अब इसमें 10 एंड 20 में राइट हैंड साइड की वैल्यू कौन सी है? 20। तो ये रिटर्न कर देगा हमें क्या? 20। 20। क्लियर है? तो इसने रिटर्न कर दिया 20। 20। अब मान लीजिए मैंने एक ऑपरेंड और लगा दिया, मैंने ले लिया 50, इसके बाद एक ऑपरेंड और ले लिया 8, राइट। अब हमें इसमें देखना है हमारा लॉजिक क्या है, वही है सेम, कि अगर हमारे पास एंड ऑपरेंड एंड ऑपरेटर परफॉर्म कराना है तो राइट साइड की वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। अब सबसे पहले इन दोनों वैल्यू के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ से 50 और 8 में से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? राइट साइड वाली। तो राइट साइड पर हमें कौन सी वैल्यू है? 8। यानी कि 50 और 8 8। में हमारे पास क्या आ गया? 8। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, 8। 8 इन दोनों की वैल्यू में से हमें जो मिला वो जी। 8 मिला, ठीक है। अच्छा अब अच्छा। यही जी। ऑपरेंड जो है, ये ऑपरेशन जो है, एंड ऑपरेशन, ये बाकी सारी वैल्यू के साथ भी तो परफॉर्म किया जाएगा ना। तो अगेन जब वहां से हमें जी। 50 और 8 में से आउटपुट मिला, अब जो 8 आउटपुट आया, ठीक है, तो इसके साथ अब वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। यानी कि 20 एंड 8 में कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी? इन दोनों में से अगेन हमें मिलेगी राइट 8। साइड वाली। तो राइट साइड 8। पर कौन सी है हमारी? 8, ठीक है। 8। तो हमने क्या करा यहाँ पर? 8 वैल्यू आ गई। अब क्या करा यहाँ पर? 10 में से 10 है और 10 में हमने क्या कर दिया? 8 दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगेन हमें क्या मिलेगा? 8, ठीक है। तो इन दोनों का जो 8। आउटपुट मिलेगा हमें 8, राइट। इस तरीके से हमें 8। आउटपुट मिल जाएगा। देखते हैं सेम ओके। कोड लिखकर, ठीक है, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 8। मतलब इन दोनों में से पहले ऑपरेंड जो है, इन दोनों ऑपरेंड्स में से जो ये ऑपरेशन है परफॉर्म हुआ एंड ऑपरेशन, तो यहाँ पर जो राइट साइड में वैल्यू होगी वो रिटर्न की जाएगी।
तो हमारे पास राइट साइड में क्या है, 8, तो 8 रिटर्न हुई। अब 20 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर क्या होगी, फिर राइट साइड की वैल्यू होगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास सबसे लास्ट में आता है 10 और 8, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आएगी वो वैल्यू 8 रिटर्न होकर आएगी। मतलब इसको हर बार क्या करना है, राइट साइड की वैल्यू को प्रिंट करना है, क्लियर है ना, राइट साइड की वैल्यू को रिटर्न करना है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे से सर। ठीक है ना, जहां पर नहीं यस आए सर, अब आप बहुत स्टॉप कर अच्छे से। देना मुझे, ठीक है ना, और अगर नहीं आए तो मुझे स्टॉप कर दिएगा। जी। अब देखने वाली बात हाँ। यह है कि ये तो सिंपल लॉजिक था कि भाई जहां पर हमें वैल्यूज मिल रही थी चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो हर बार राइट साइड की वैल्यू को क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। एक ऑपरेशन परफॉर्म होता था, ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में, तो वो राइट साइड का ऑपरेंड उठा लेता था। सेकेंड ऑपरेंड में वही ऑपरेशन फिर दोबारा से परफॉर्म हुआ तो फिर उसने राइट साइड की वैल्यू उठा ली। फिर ऐसे ही जितने भी ऑपरेंड्स हमें मिलते थे उसमें जो राइट साइड की वैल्यू थी वो रिटर्न करता था। अब अगर इन ऑपरेंड में हमारे पास मान लीजिए जीरो हुआ, ठीक है, यहां पर हमने क्या करा, एंड में, ठीक है, एक ऑपरेंड हमारे पास जीरो है, एक ऑपरेंड हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एंड ऑपरेशन कहता है कि मेरे पास अगर जीरो है, दोनों ऑपरेंड की दोनों ऑपरेंड में से कोई भी जीरो है, तो उसमें से मैं रिटर्न करूंगा सबसे पहले जीरो। मैं राइट वाला लॉजिक नहीं लगाऊंगा, क्लियर है, समझ में आया? जी अगर जी कोई भी दोनों जी जी। ऑपरेंड में से जीरो हुआ, कोई भी एक ऑपरेंड जीरो होता है तो सबसे पहले मुझे रिटर्न करना है जीरो, राइट वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगाना है। मतलब वैसे तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती, पॉजिटिव इंटीजर होता, यानी कि 10 ही होता, तो हमें आंसर मिल जाता 8। बट यहाँ पर अब हमारे पास जीरो है, वो भी लेफ्ट साइड पर, तो ये रिटर्न करेगा सबसे पहले जीरो को, सबसे पहले काय को करेगा रिटर्न, जीरो। क्लियर है ना, क्योंकि इस एंड जीरो। ऑपरेंड बोलता है कि जी मैं अगर मुझे जीरो मिलता है दोनों ऑपरेंड्स में से, तो मैं सबसे पहले रिटर्न कर दूंगा जीरो। मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा, मुझे राइट साइड से कोई मतलब नहीं रहेगा, मुझे जीरो से जी। मतलब रहेगा उस टाइम। अब जब यहाँ पर हमें हम्म जीरो मिला, तो जीरो हमें यहाँ पर जब मिला, तो इन दोनों की जगह पर भी तो हमें जीरो मिल जाएगा ना। अब 10 हो गया, 10 के बाद फिर हमें क्या मिले, जीरो। हाँ। 20, और इन दोनों में जब हमारे पास जीरो और 8 में परफॉर्म हम्म हुआ तो हमें यहाँ पर क्या मिला, जीरो, ठीक है। हम्म। अगेन फिर किसके बीच में होगा, जीरो। 20, तो लॉजिक तो वही लगेगा ना कि इनमें से कोई भी दोनों 20। ऑपरेंड में से हम्म। अगर जीरो हुआ तो मैं जीरो रिटर्न करूंगा। तो हम्म। फिर 20 और जीरो के बीच में हाँ। एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो फिर दोबारा से हमें क्या मिला, जीरो। क्लियर है? अब यही जीरो। सेम देन कॉन्सेप्ट अगेन हमारे जीरो। पास क्या होगा, 10 के साथ जीरो में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, अगेन जीरो। तो इस तरीके से वी विल गेट द आउटपुट जीरो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हमें यस। जीरो मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। ये सिंपल एक लॉजिक है, जी क्लियर है। जब हमारे पास जी जीरो नहीं जी। होगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमेशा हमें राइट साइड की वैल्यू को रिटर्न कराना है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, ठीक है। इतना ख्याल रखना है, जी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। बट जीरो के केस में सबसे जी। पहले रिटर्न कराना हाँ। है जीरो, ठीक है। तो जीरो। हमारे जी पास क्या मिला, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 10 कर देते जी। हैं तो वैल्यू कौन सी आएगी, राइट साइड वाली, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या देगा, राइट जी। साइड की वैल्यू को। ये बात क्लियर हो गई ना आपको? राइट। बस हमें जीरो का ध्यान रखना है कि जीरो बिल्कुल। अगर होगा तो सबसे पहले एंड ऑपरेशन में तो जीरो जीरो को, आएगा, बाकी राइट साइड का। बाकी राइट साइड का। अब अगर उसमें कितने भी ऑपरेंड्स हों और उन सबके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, हम्म। तो आंसर आपको ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मिलेगा जो कि राइट साइड जी, में अब समझ में आ गया सबसे पहले बिल्कुल। वैल्यू होगी, ठीक है। और जी जी अगर जी। जीरो आ होगी, गया समझ। ठीक है, तो जीरो मिलेगा, क्लियर है। बट होंगे दोनों जी दो ऑपरेंड के बीच में ही हमारा जो जी। हाँ लॉजिक भैया है, 10। ठीक है, जो लॉजिक है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में ही परफॉर्म होगा, उसके अलावा कहीं और परफॉर्म नहीं हो सकता।
तीनों, जैसे मैंने 3 पास कर रखे ना, यहाँ पर 4 पास कर रखे हैं, तो 4 में एक साथ नहीं पास हो रहा है, पहले दो ऑपरेंड के बीच में हुआ, फिर उसने रिटर्न करी वैल्यू, फिर नेक्स्ट वाले जो उसको जी। मिला उन दोनों में हुआ, फिर उससे जो उसको वैल्यू मिली, हम्म, फिर नेक्स्ट वाले से। ठीक है, जी क्लियर है ना? अब आते जी जी हैं आगे हम जी जी जी। और ऑपरेशन पे। ठीक है ना, प्रिंट हम और करा लेते हैं कि हमारे पास जी। 10 है, ठीक है, और ले लेते हैं और ऑपरेशन हम्म 0। ठीक है, 0 नहीं, पहली बात करते हैं सपोज 20। ये कहता है कि अगर हमारे पास दोनों ऑपरेंड में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड वाली रिटर्न करूंगा, लेफ्ट साइड वाली रिटर्न करूंगा। अच्छा, यानी कि जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? इट जस्ट अपोजिट टू एंड गेट। हाँ। जी, तो कौन सी वैल्यू हमें मिलनी है यहाँ पर? राइट साइड वाली, सॉरी लेफ्ट साइड वाली, तो हमें मिलेगी 10 10। ठीक है, तो वी विल गेट 10। 10। अब यहाँ पर अगर सपोज क्या हुआ, यहाँ पर 20 रहने देते हैं और यहाँ पर 0 रहने देते हैं, तो ऐसे हम्म कंडीशन में वो क्या करेगा, हम्म वो 0 को अवॉइड कर देगा, वो 0 को अवॉइड कर देगा, वो चेक लेफ्ट साइड से ही करेगा बट 0 को अवॉइड कर देगा। अब इस केस में हमें 0 आंसर नहीं मिलेगा, जो नंबर हमारे पास पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा वो नंबर हमें मिल जाएगा। यानी कि अब जो हमें नंबर मिलना है वो क्या मिलना है? 20। मतलब एंड के केस में वो रिटर्न कर रहा था 0, और के केस में उसने रिटर्न करा हमें वो वैल्यू, वो इंटीजर नंबर जो कि हमारे पास हुआ है, ठीक है, हम्म, जो अवेलेबल है, चाहे वो राइट में जी हो चाहे लेफ्ट में जी। हो। अब सिंपल क्या है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, ठीक है, 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ पर क्या होगा कि जी सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। यानी कि मुझे मिला 40 में, ठीक है, लेफ्ट साइड से देखना है, 40 और 50 के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो मुझे क्या मिला? 40। क्लियर है ना? 40 मिला, फिर जी। क्या मिला, इसने 40 रिटर्न किया तो 40 मिला। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा यहाँ पर, हम्म अगर 30 और 40 वैल्यू 30 और 40 है तो रिटर्न करेगा ये 30, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड की रिटर्न 30 करता है। अब यहाँ पर 30 मिल गई लेफ्ट वैल्यू, साइड से। जी। अब यहाँ पर 30 मुझे वैल्यू मिल गई, 30, हाँ। 20 और 30 में मुझे और हम्म ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो मैं इस बार 20 मुझे मिलेगी वैल्यू। और अब लास्ट में हमारे पास 10 है, तो 10 और 20 में परफॉर्म होगा तो अगेन मुझे क्या मिलेगा? 10। मतलब सबसे लास्ट वाली हम्म वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो वी विल गेट द आउटपुट 10। ठीक है, स्टार्ट हमें राइट टू लेफ्ट ही करना है। क्लियर है ना? हमारा स्टार्ट जो होगा वो यहीं पर होना है, हम्म। कहीं आप यहां से स्टार्ट करें, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा। क्लियर है ना? जी। अब हमें देखते हैं यस। कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 10 और यहाँ लगा दिया एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन लगा दिया 5। ठीक है, अब हमें क्या आंसर मिलेगा हम देखते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेशन में हमें यहाँ से क्या वैल्यू आई, सबसे पहले 20 और 5 के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो 20 और 5 में जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको भेजना है राइट वैल्यू, राइट साइड वैल्यू, तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से क्या मिला? 5, राइट। 5। अब जो ये 5 मिला, इन दोनों ऑपरेंड ऑपरेंड में से हमें आंसर मिला, इसका 5 मिला। 5 अब 10 के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? और करेगा तो 10 मिल जाएगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का रिटर्न क्योंकि करना लेफ्ट है, साइड। राइट। जी। तो वी विल गेट 10। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? ओके। अब अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा। 5 5। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल हमें सबसे पहले क्या 5 मिलेगा? आ जाएगा। राइट साइड का 5 हुआ। ठीक है, ये 5 5 हमें मिला। ठीक है, अब ये 0 और और 0 5, 5 0 5 5 ठीक है, क्यों? 5। क्यों?
क्योंकि 0 अवॉइड कर देता है, जीरो कौन और अवॉइड? में 0 अवॉइड कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट आपका? और में 0 अवॉइड कर देता है। ठीक है, जी क्लियर हुआ ना ये? जी जी तो ये था लॉजिक हमारा सिंपल सा। अब मैं वो जी कोड जी, को बहुत अच्छे से। कॉपी पेस्ट कर और लेता बड़ा हूँ। मजा आया क्यों? ये लॉजिक क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये मैंने जी सर। एक कोड सेम एज इट इज पेस्ट किया है। अब हम बता सकते हैं सर, अभी ये छोड़ दीजिए, अब हम बता सकते हैं हाँ इसको। बताइए यहाँ पर मुझे। सर हम बता देते हैं आउटपुट। बताइए। हाँ हाँ, आई और जे और के। तो आई की वैल्यू है 4, यानी कि 4, डब्ल्यू का 4। ठीक है, पहले हम पहले सर आप नोट डाउन, हम लिख लें फिर बता दें आपको, एक बार हाँ कॉपी में लिख लिख लें। लीजिएगा लिख लीजिएगा। ओके, आपने बताया कि फर्स्ट वाला जो W है उसका आंसर आना है 4। देखते हैं, हमारे पास I की वैल्यू है 4, J की 4। वैल्यू है -1, K की वैल्यू है 0। ठीक है, अभी देखते हैं हम्म I में हमें असाइन हो गया हम्म 4 -1 0 इस तरीके से। अब 4। सबसे पहले J एंड K में हमारे पास और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो J की वैल्यू -1 और जीरो की जो के की वैल्यू है वो जीरो है। हम्म तो जीरो जब है और ऑपरेशन में तो उसको तो अवॉइड ही करना हम्म है, तो वहां पर हमें मिल जाएगा -1। ठीक है, हाँ हाँ अब -1, अब आई की वैल्यू हाँ। 4 हो जाएगी और जे की वैल्यू -1 होगी। तो ये क्या करेगा, अपने जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला 4, हम्म तो इट विल प्रिंट जी। 4। ठीक है, 4। W का जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास 4 आने वाला है, राइट। अब सिंपल हमें क्या करना 4। है, हम्म देख हम्म लेते हैं कि x में हमारे पास क्या आंसर आएगा। एक्स। ठीक है, आपने क्या निकाला बताइएगा। एक्स में मैंने निकाला है 0। 0। ठीक है, देखते हैं कि 0 कैसे आता है। ठीक है, i की वैल्यू 4 हुई और j की वैल्यू -1 और 0 जो हुआ k की वैल्यू हो गई। ठीक है, j में से j और k सबसे पहले परफॉर्म होगा एंड ऑपरेशन। तो j की वैल्यू हमारे पास -1 हाँ और 0 हाँ। k की वैल्यू, तो इसको तो रिटर्न कर देना है हर हाल में 0। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में हमें मिला 0। 0, राइट। 0 हाँ। अब 0 और i की वैल्यू हमारे पास मिली 0 है हाँ। 4। तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिटर्न करना है 0, मतलब एंड हमेशा 0 ही रिटर्न करेगा। क्लियर है ना? तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0, राइट। जी। अब नेक्स्ट y की वैल्यू बताइए कि क्या है। 4 4। 4। देखते हैं, सबसे पहले j की जो वैल्यू है -1 और यहाँ पर k की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा ये 0। ठीक है, 0 रिटर्न करा और यहाँ पर 0 आ गया हम्म। और i की जगह हमारे पास 4 आ गया, तो ये रिटर्न कर देगा 4, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो 4। 4 मिल रही है। क्लियर है? वो 4 है। तो इसको भी प्रिंट हम्म कराकर देख लेते हैं क्या ये हमारे पास सही है। ठीक है, तो 404 हमें ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल चुके हैं। अब z का आउटपुट हमारे पास क्या होना चाहिए? हम्म -1। -1। लेट्स सी, j की वैल्यू हमारे पास -1 है, 0 जो है k है, तो सबसे पहले तो हम्म -1 इसको कर दे। ठीक है, इन दोनों में -1। ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमें मिलेगा यहाँ से -1। अब i हम्म एंड -1 यानी कि 4 -1 में ये क्या रिटर्न कर देगा, अपने लेफ्ट साइड -1 वाला। हाँ। तो लेफ्ट साइड इसकी क्या मिलेगी, -1। तो -1। यू विल गेट -1। हम्म क्लियर है ना? तो ये लॉजिक समझ में आया आपके, 404 -1। यस। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते यस सर। हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर इतने अच्छे से समझाया कि कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में, ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, अपने आईडीएवी में, फिर वहीं पर आप बता दिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है और फिर वहीं पर हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है।
x की वैल्यू 20 है, 40 y की वैल्यू है, z की वैल्यू 45 है। तो इसमें सर इस हमसे तरह की हाँ क्वेश्चन में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। जी 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 जी, अभी देखते हैं क्या होता है। फिगर विगर हमसे निकलता नहीं है सर ये नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन का है, लॉजिक। लॉजिक आपने समझ लिया ना, एंड और का लॉजिक आपने जो क्लियर हुआ है वो आपको हाँ बस ध्यान में लॉजिक। रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि जी इफ जी। x ग्रेटर y, ठीक है, एंड y x ग्रेटर z, ठीक है, तो x ग्रेटर जो है वो कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इफ एलिफ और एलिफ में होता क्या है, इसमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट होना है। हम्म ठीक है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट हम्म, प्रिंट होगा वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर। सबसे पहले हमें देखना है कि x क्या y से बड़ा है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 40, राइट। क्लियर है, x की वैल्यू 20 है और y हाँ की वैल्यू जी। 40। तो x की वैल्यू जो है 20 और y की वैल्यू बड़ी है 40, तो यहाँ तो फर्स्ट हाँ कंडीशन आपकी क्या हो गई, हाँ वही आपकी फॉल्स हो गई, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर कहाँ है y से, वो तो लेसर है ना, लेस देन है, 20 x की वैल्यू है हाँ और ग्रेटर जो है y की जी वैल्यू जी है। जी। तो अगर ये ग्रेटर होती तभी तो होता। तो एंड ऑपरेशन बोलता है, एंड ऑपरेटर बोलता है कि भाई मैं, मेरे पास जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं आपको आउटपुट क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। ठीक है ना, अगर उसमें सर हाँ सर जी एक्चुअली में मुझे ये तो जैसे ये तो समझ में आ गया कि ये बड़ा होगा छोटा होगा चेक कर लेगा। लेकिन जैसे हमसे कोई ये कह दे कि चलिए आप मेरे लिए एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें ये चेक करिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तब हम कंफ्यूज हो वो भी जाते देख हैं। लेंगे। अभी इसके बाद तो की, पहले क्या हम एक पहले तीनों वैल्यू को एक एक करके चेक कर लें। हाँ इसके बाद फौरन देख लेते हैं उसी प्रोग्राम को, ठीक है ना, पहले इसको देख लेते हैं। तो जी इसमें जी। फर्स्ट जो ये वाली फर्स्ट कंडीशन है ये तो हमारे पास फॉल्स हो गई, तो ये वाला तो आंसर, ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रिंट होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना वो लेस देन है y से। तो यहाँ पर ये पहले जी। ही कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। और एंड हम्म ऑपरेटर जो है जब तक हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये क्या करता है, ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये जाएगा हम्म एल्स एलिफ ब्लॉक में, ये नेक्स्ट वाले एलिफ ब्लॉक में जाएगा। अब ये चेक करेगा y ग्रेटर है x से, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पर आपको y मिल गया 40 और x मिल गया 20, तो y ग्रेटर है x से। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये चेक करेगा क्या y z से भी ग्रेटर है, तो y हमारे पास 40 है और z है 45। यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये हो जाएगी मिसमैच, यानी कि फॉल्स हो जाएगी। अगेन एंड ऑपरेटर जो करता है दोनों कंडीशन जब हम्म ट्रू होती हैं तभी रिटर्न करता है, तो ये वाला जो ब्लॉक होगा, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आ जाएगा एलिफ, यानी कि सेकंड वाले एलिफ ब्लॉक में आ जाएगा। अब ये सबसे पहले चेक करेगा z जो है x की हम्म ग्रेटर है, तो z जो है हमारे पास 45 आया है यहाँ पर और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 20 है, तो z तो ग्रेटर है x से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेगा, क्या z y से भी ग्रेटर है, तो z अगेन हमें मिला क्या 45 और y की वैल्यू हमें मिली 40। यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम्म बिगेस्ट। क्लियर है, और वैल्यू राइट। कौन सी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, z। क्लियर है ना, हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वो हम्म प्रिंट हो जाएगी z, यानी कि क्या वैल्यू आएगी 45। ठीक है, तो बिगेस्ट 45 हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है ना, इज दैट क्लियर। यस सर। ओके, अब देखते हैं, आपने कहा कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई दो नंबर लो और दो नंबर लेने के बाद सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। क्लियर है ना, तो सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। क्लियर है, क्या लॉजिक लगाना जी। है, सबसे पहले आपने सपोज एक ले लिया ए, ठीक है, और एक ले लिया आपने बी। इसमें आपको पता है कि बी बड़ा है, ठीक है, आपने क्या कर दिया,
सिंपल एक स्टेटमेंट लगा दिया कि ए अगर ग्रेटर है बी के, ए ग्रेटर है बी के, तो क्या प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट कर देना है, ए ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, बी इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए। क्लियर है ना, मतलब ए अगर बड़ा होगा, सर यस सर जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकनेक्ट करने लगा था। अच्छा, ये कंडीशन आप ध्यान से समझिए कि हाँ हाँ, क्या कंडीशन है कि स्टार्टिंग से ही हम हाँ। देखें कि विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि विच वन इज ग्रेटर, क्लियर है ना, विच वन हम्म इज ग्रेटर। हम्म तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, इसको हम्म कैसे पता लगाया जाए, आपको किसी भी एक वेरिएबल को ये चेक करना है कि बड़ा है वो दूसरे वेरिएबल से। सपोज मैंने यहाँ पर ए वेरिएबल ले लिया बी, ठीक है, तो मैंने चेक करा लिया यहाँ पर ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट कर दे कि कौन जी सा बड़ा है, b इज ग्रेटर देन a। क्लियर है, और सिंपल मुझे यहाँ पर कर लेना है b, जी और यहाँ पर प्रिंट करा देना है सिंपल a, ठीक है। अब देखिए 10 ग्रेटर है नहीं है, तो इसमें ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, ये फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स हो गई तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा ना, एल्स ब्लॉक चलेगा, क्योंकि जब इफ का कंडीशन अगर हमारे जी पास फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स ब्लॉक में हमारे पास बी जी दिखाएगा कि ग्रेटर है, और बी ही ग्रेटर है, और वो वैल्यू प्रिंट करा देगा जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी। क्लियर है ना, तो यहाँ पर देखिए बी इज ग्रेटर जी देन ए, ठीक है, ए तो ए वैल्यू हमने प्रिंट नहीं कराई थी, हमने बी प्रिंट कराया था, सिंपल बी की वैल्यू हमारे पास मिल गई। क्लियर है, अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, हम जी यहाँ हम कर देते हैं 100। अब देखिए क्या होगा, क्या ए ग्रेटर है बी से, बिल्कुल ग्रेटर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो ट्रू हाँ कंडीशन होगी तो कौन सा वाला ब्लॉक इसमें एग्जीक्यूट होगा, जो फर्स्ट वाला होगा, इफ वाला इसको एल्स इफ में कोई वाला मतलब ही नहीं होगा। इफ वाला मतलब फर्स्ट हम्म वाला जो हमारे जी जी पास जी, स्टेटमेंट एल्स है, में बात जाएगा ही नहीं। हाँ एल्स में जाएगा ही नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं होगा, हम्म, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी, और ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 100, ठीक है, वो नंबर हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब ये भी हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, 20 ना तो ये बड़ा है ना तो ये छोटा है, ठीक है, तो ये भी तो होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर कौन सा आउटपुट आना है, जी यहाँ पर जी। तो दोनों ही आउटपुट, दोनों कंडीशंस, अच्छा ना तो हाँ हमारा क्या हाँ होगा कि हाँ, ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, बी बड़ा हाँ। है, तो ये एल्स ब्लॉक होगा। एरर देगा एर- सर। नहीं एरर नहीं देगा, ये तो जब भाई इसका तो इफ का तो हम्म लॉजिक ये होता है, इफ की जो हमने इफ, अच्छा, इफ वाला तो हाँ गलत ही हो गया, हाँ तो जो हमने एल्स वाला बी कंट्रोल इज किया है ग्रेटर। अपने प्रोग्राम को, इफ का तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि हम्म जब हमारे पास वैल्यू यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा, वो ये हम्म, चेक नहीं करेगा कि क्या है, क्योंकि हमने वहां पर कुछ लगा नहीं रखा है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक एलिफ ले लेना हाँ है, हम्म ठीक है, एलिफ ले लेना है, ठीक है। अब इसमें अच्छा हम लगा देंगे कि हाँ ए इज हाँ इक्वल इक्वल बी, अगर ए इज इक्वल इक्वल बी है तब प्रिंट करा दे, क्या क्या प्रिंट करा दे, ठीक है, प्रिंट करा दे कि कुछ भी सर ए प्रिंट करा दो। इज इक्वल इक्वल है। बी, राइट, ये प्रिंट करा दे। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन को देखेगा, चेक हाँ करेगा नहीं है, हाँ ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा एल एफ वाले को, ठीक है, एल एफ में इसको कंडीशन मिल जाएगी। अगर यहाँ पर भी रॉन्ग हम्म होती है तभी तो ये इस पे जाएगा, अदरवाइज क्या होगा
ये तो यहाँ पर यही यही प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल बी हुआ, तो आपकी ए बी इक्वल है बी के, तो ये कर देगा a इज इक्वल बी, राइट। तो इस तरीके से हम इस लॉजिक को समझते हैं। यस सर। ग्रेटर है, क्लियर है ना? सर एक चीज पूछना थी, जैसे आज हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उसमें ये एक प्रोग्राम था कि उसमें एरर चेक करिए, कहाँ पर है एरर, ठीक करिए। मैं तो एक उसकी, एरर जो ए हाँ विंडो इक्वल आपको, इक्वल टू बी साइन लगा, ए इक्वल बी लगा देंगे तो नहीं चलता है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वन बाय वन इसको करते हैं, हम देखते हैं क्या है कि num इज इक्वल 30, ठीक है ना, num इज इक्वल 30। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले ये बताइए। ये सबसे पहले तो शॉर्ट हैंड इफ है, क्या है ये, शॉर्ट हैंड इफ। तो इसमें क्या अच्छा, होता है शॉर्ट कि हैंड। ये जो ओके। num है 30 है, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, ये बोलता है कि जब अगर इफ कंडीशन हमारे पास, अगर कोई भी कंडीशन, हमें कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये है कि नम, ठीक है, नम लेस देन है क्या 10 से, ये इक्वल है 10 के। तो ये इफ कंडीशन शॉर्ट एंड का जो राइट ब्लॉक होता है, यानी कि ट्रू ब्लॉक जो होता है, वो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ये ट्रू ब्लॉक है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रू ब्लॉक है। और यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी कंडीशन फॉल्स अच्छा, होती है इफ स्टेटमेंट में, तो ये कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में। तो इसके इफ ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन हमने नहीं पूरी सर, लगाई। इसमें ट्रू ब्लॉक का मतलब नहीं समझ में आया। देखिए भाई, मैंने बताया था ना आपको, आप पहले तो ना रिवीजन करना शुरू कर दिया आप। सबसे पहले अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो ऐसे ही सर के ऊपर से सब कुछ जाएगा। शॉर्ट एंड इफ हमें बनाना है, इफ, ठीक है, मैंने लगाया ए, ठीक है, ए इज इक्वल इक्वल बी, ये लगाया, ठीक है। ए की वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी क्या, 5, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो हम कराते थे ना, ये ट्रू ब्लॉक चलता था, ये वाला एल्स ब्लॉक से इसको कोई मतलब नहीं रहता था। वो जी ट्रू जी जी। ब्लॉक कहाँ पर होगा, वो ट्रू ब्लॉक हाँ हमारे हाँ हाँ। राइट लेफ्ट साइड में होगा। यानी कि हमने प्रिंट करा लिया जी। क्या, लेफ्ट साइड, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है इन केस, तो इसका एल्स ब्लॉक भी तो होगा ना कहीं। तो हमें क्या कर देना है, एल्स लगाना है, और राइट साइड में जी। क्या कर देना है, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा देना है। क्लियर है, जैसे कि ये क्या है, राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन अभी ट्रू है, तो आंसर क्या आना चाहिए, लेफ्ट साइड, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो ट्रू ब्लॉक है वही तो लेफ्ट एग्जीक्यूट साइड। होगा। तो देखिए यहाँ पर, जी। देखिएगा क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ए इक्वल टू बी। सर इसमें एक ऐसा तो नहीं, ए की वैल्यू 5 ही समझ रहा है, बी की वैल्यू कुछ ले ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये हमने कर दिया, क्लियर है ना, समझ में आया आपके। हमें हमें ना यहाँ पर थोड़ा जो सिंटेक्स थे वो जी। गलत लिख रहे थे, हमें क्या करना होता था, ए इक्वल बी इक्वल 5 इस तरीके से लिखना था। हमने क्या कर दिया, ए कॉमा बी, ठीक है, तो हमने सेकंड वैल्यू को असाइन नहीं किया था। हमें क्या करना है, अब देखिए अगर ये दोनों हम्म। इक्वल होगी, तो हमें ट्रू स्टेटमेंट हमें चाहिए, अच्छा ट्रू हाँ, ब्लॉक। वही वही। तो यहाँ पर हमारे हाँ पास लेफ्ट हाँ। साइड का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट साइड। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, ए हमने ये ले लिया, ठीक है, बी हमने ये ले लिया, ए की हम वैल्यू को कुछ और असाइन कर देते हैं, ठीक है, 6 ले लिया हमने। अब ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास इसका जो आउटपुट आना है, इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये अपने राइट साइड में जाएगा, क्योंकि ट्रू कंडीशन को चेक करेगा,
मैच नहीं होगी, फॉल्स हो गई तो ये अपने एल्स ब्लॉक में आ हाँ। जाएगा, और एल्स ब्लॉक हमेशा लिखा जाता है राइट साइड में, शॉर्ट एंड इफ में। तो ये क्या कर देगा प्रिंट, राइट साइड। हम्म क्लियर है ना? तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ जाएगा राइट साइड। राइट साइड। ठीक है, जी। ऐसे ही अब मैं सेम आपके पास जो मेरे पास ये कोड है उसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपल उसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर जी है? ये कर दिया मैंने पेस्ट, सेम एज इट इज हमारे पास जी जी क्या है, जी वो कोड है जो मैंने जी। वहां पर लिखा था। अब देखिए नम एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 30। हमने एक इफ कंडीशन लगाई, नम लेस देन और इक्वल 500। है 10 से या नहीं है। नम हमारी कंडीशन, कंडीशन देखिए कंडीशन, 500। और अभी हमें कुछ नहीं, कहाँ से 500? हाँ, ये तो फॉल्स हो गई। हाँ, तो नहीं नहीं, आउटपुट 500 आएगा, हम बता रहे हैं। आउटपुट 500 आएगा। लेट्स सी कि व्हाट वी विल गेट। हम्म आपने कहा कि आउटपुट 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए नम जो है क्या होता है कि राइट साइड की, सॉरी, नम लेस देन है और इक्वल है 10 से, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स में फॉल्स हो हमारे गई। पास क्या है, ये क्या लिखा था हमारा, एल्स क्या है यहाँ पर, के इज इक्वल टू 100। अच्छा, 100। प्रिंट कर दे 100, हाँ बट तो फिर के, बट तो यहाँ 100, सॉरी अभी भी 100। आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि पता है क्या होता है कि बात भी नहीं सुनना है, ठीक है, जस्ट फॉरन आपको आंसर दे देना है, ठीक है, दिस इज द राइट थिंग। बट क्या होता है कि अपना यहाँ पर लॉजिक। लॉजिकली कोई आंसर नहीं, आंसर आपने दे दिया बट आपको जी लॉजिक नहीं जी पता जी। है कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के है। नहीं सर, हम ये चाहते हैं कि मतलब आपको पता चलता रहे कि हमको हाँ समझ में आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो जी जी। देखिएगा यहाँ पर क्या है, जैसे कि इफ कंडीशन मैंने लगाई नम लेस देन है या इक्वल है 10 से, तो कंडीशन जो हो गई फॉल्स हो गई, ठीक है। तो अगर ट्रू होती तो ये जाता अपने लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड पर, जहां पर हमें प्रिंट हो जाता के इज इक्वल 30। बट यहाँ पर क्या है कि हमने ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये जाएगा अपने राइट ब्लॉक में, राइट ब्लॉक में हमारे पास 500 है, बट के नहीं है कहीं से कहीं तक। तो क्या करेगा ये, बताइए। तो सर जैसे अब 500 को तो वो प्रिंट करने के लिए कह ही नहीं रहा है। हम्म, तो वो कह रहा है कि के को ही प्रिंट करिए, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। हाँ, बट ये ऐसा लॉजिक नहीं है। क्लियर है ना? ये क्या करेगा, के को अच्छा। अपना जो वेरिएबल है वो बोरो कर देगा, ठीक है, बोरो कर लेगा ये, ठीक है ना, ये एल्स ब्लॉक जो है बोरो कर लेगा, और वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा 500, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 500। क्लियर है ना? समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये 500 जो है, बारो करता है सर। जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हमने हाँ। पी में दे रखा है ना, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक में हमने डायरेक्टली क्या कर रखा है, जी। 500 ले रखा है, और 500 ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो के में हाँ। वैल्यू तो हम के की प्रिंट करा रहे हैं ना, तो ये पहले असाइन हो जाएगा के अंदर, और फिर के की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। क्लियर है ना? पहले देखिए ये 500 किसको रिटर्न हो रहा है, ये प्रिंट को ही तो हम्म। रिटर्न होगा, बट प्रिंट के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, जबकि हाँ। हमें करना चाहिए 100 रिटर्न, ठीक है। तो ये इसको असाइन हो जाएगा उस टाइम, हम्म। कि उस टाइम पर असाइन हो अच्छा। जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? अब अगर मैं की हाँ हाँ वैल्यू हाँ। 20 जी देता जी। हूँ तो ऐसे में क्या होगा, के इज इक्वल टू 20। इट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा। क्लियर है ना? अच्छा। ये तो हमारे पास कोई जी जी। हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। हम्म। तो why you taking too much time to give the answer of this हम्म question? हम्म तो यहाँ पर सिंपल की वैल्यू हम्म। यहाँ पर क्या आ जाएगी, 500। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम।
स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या है कि टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट्स स्क्वायर और नॉट। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ पर जी जी। आपको हम्म। वैल्यू लेनी है लेंथ एंड ब्रेथ की, ठीक है, और उसको आपको चेक करना है कि क्या वो हम्म। रेक्टेंगल है या फिर वो स्क्वायर है। सर तो ये ये तो मैंने आपको बना के दिया है सर, मैंने देख चेक लीजिए करा था अगर वो वो सही है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, वो कॉन्सेप्ट भी पता है, हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट आउट द एरर्स इफ तो एनी। इसमें जो थर्ड में सर ये जो नीचे लिखा है थर्ड के बाद इफ ऑर्डर एक्स, ये सब क्या है? हाँ, ये भी देखते हैं, पहले ये थर्ड में फर्स्ट पार्ट तो इसका देख लेंगे। डायरेक्ट आपको स्किप करना है क्या? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि पॉइंट आउट करना है कि एरर क्या है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस के हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ठीक है, कंडीशन हमारी लगा दी गई है इफ इक्वल बी। तो एरर क्या है? एरर इसमें हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो क्या होता है? डबल इक्वल। ठीक है ना? इक्वल हमारे पास क्या हम्म। होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम अगर यहाँ पर डबल इक्वल लगाएंगे, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पर हाँ। कंपेयर होगा, तब हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो एरर बस यही थी, ठीक है। ऐसे में ये क्या करेगा? इट विल जनरेट एन एरर कि आप कंडीशन के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हो, जबकि असाइनमेंट कभी कंडीशन के अंदर दिया नहीं जाता। ठीक है ना? तो फिर ये से सर, अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है। मतलब कंडीशन के अंदर आपको कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करना है। तो ये आप जनरली क्या यूज कर रहे हो? अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट हो। कंपैरिजन ऑपरेटर तो हमारे पास डबल इक्वल होता है ना, तो इससे हमें कंपेयर करेंगे कि ए इज इक्वल इक्वल क्या है? बी। तो हम कंडीशन में कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं देते हैं, तो यहाँ पर तो सीधी सी एरर जनरेट हो जाएगी। तो वही चीज हमें बोली थी, ये एरर जनरेट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें सिंपल ये कोड है, कोड को मैं देख लेता हूं यहाँ पर। क्लियर है? कोड को मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और शेयर करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि है क्या ये चीज। क्लियर? यहाँ इफ था, राइट? तो ये इफ था। सबसे पहले तो थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। क्लियर है कि इफ, ये तो कंडीशन है, ये वाली है कंडीशन। क्लियर है ना? ये है कंडीशन। और इसमें थोड़ा कंफ्यूज ये किया गया है कि इस सिंटेक्स को थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया है कि हमें इसमें शॉर्ट एंड इफ बनाना है। तो इसमें क्या होती है? शॉर्ट एंड इफ में हमारे पास ट्रू कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो या तो अगर खाली ट्रू कंडीशन करना है तो यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाओगे, ठीक है, खाली ट्रू कंडीशन दे रहे हो। क्लियर है? तो देखिए आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? ये जो कॉलन था ये आपने नहीं लगाया। अगर आप ऐसे ही प्रिंट कराते हो, ऐसे ही कंपाइल कराते हो, तो इट विल जनरेट एन एरर। बोलेगा कि भाई ये सिंटेक्स जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि सिंटेक्स है क्या। अब सिंगल इफ हमने पढ़ा था ना, जिसमें हमारा एल्स ब्लॉक नहीं था, कि जब हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट कर दे, सिंपल। एल्स ब्लॉक उसका नहीं पढ़ा था, राइट? इस तरीके का स्टेटमेंट पढ़ा था ना, जैसे कि इफ ए इज इक्वल इक्वल बी जी है, ठीक है, तो वो सिर्फ जी जी। प्रिंट कर दे क्या? हेलो प्रिंट कर दे। क्लियर? इतना ये चीज पढ़ी थी हमने। तो इसको भी हम शॉर्ट एंड इफ में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं हम? कंडीशन तो आपकी सेम एज इट इज रहती है, बस आपको इतना ख्याल रखना होता है कि ये जो आप करोगे, इसको आपको सिंगल लाइन में लिख देना है विद कॉलन, ठीक है। क्लियर है ना? विद कॉलन, जी। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर कॉलन नहीं था। तो इस वजह से ये जो एरर थी वो जनरेट हुई। क्लियर है ना? अगर हमें इसमें एल्स ब्लॉक भी देना है, तो सबसे पहले तो हमें कॉलन जैसी कोई चीज लिखनी नहीं है, और ट्रू स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेफ्ट, ठीक। और इसके साथ साथ हमें कंडीशन के बाद एल्स ब्लॉक देना है, उससे पहले हमें एल्स लगाना होगा,
और प्रिंट में दे देना होगा लेफ्ट राइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये शॉर्ट हैंड इफ आ जाएगा, क्लियर है ना, ये विद एल्स सर ब्लॉक और ये विदाउट एल्स ब्लॉक। अब रही बात यहाँ पर कि ओ आर डी क्या है, क्लियर है ना, सिंपल ओ आर डी क्या है, ये तो लॉजिक आपको समझ में आया ना कि ये हमें क्यों एरर जनरेट करा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सर जी जैसे अभी आपने कहा यहाँ पर इफ जो है बस कॉलन का ही हमारे पास एरर थी। हाँ कॉलम की एरर थी। तो जो हमारा शॉर्ट हैंड में अच्छा जो हमारा जो इफ और एल्स शॉर्ट हैंड होता है उसमें तो हमने कॉलन लगाया नहीं था, हाँ तब भी वो रन कर रहा था, उसमें उसमें नहीं जरूरत नहीं लगाते ना, होती है। उसमें नहीं लगाते, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा क्योंकि हम यहाँ पर ट्रू जी, स्टेटमेंट दे यही रहे हैं पूछ खाली, रहा था। और यहाँ पर विदाउट एल्स ब्लॉक, यानी कि इसका कोई एल्स ब्लॉक ही नहीं है, इसको जब ट्रू कंडीशन मिलेगी तभी ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज इसका जी कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें सेमीकॉलन लगा सॉरी कॉलन लगाना होगा, कॉलन जी पास जी करना होगा, जी। जबकि हम इफ एल ब्लॉक में या नेस्टेड इफ एल ब्लॉक में क्या करते थे, उसके साथ हम कॉलन नहीं लगाते थे, ठीक है ना। अब ये आपका सही हो गया सिंटेक्स, हम्म, क्लियर है। अब देखिए ओ आर डी क्या है, जनरली एक ओ आर डी मैंने बताया था कि ओ आर डी टू नो द स्काई वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यानी कि आपको स्काई वैल्यू पता करनी है कि इसकी स्काई वैल्यू क्या है। तो सिंपल आपको क्या कर लेना है, ओ आर डी फंक्शन है एक, उसके अंदर आपको वो वेरिएबल पास कर देना है। ओ आर डी वैल्यू, अगर ओ आर डी मीन्स स्काई वैल्यू, ओ आर डी कोई एब्रीविएशन नहीं है, किसी की फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंपल क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ओ आर डी इज नथिंग जस्ट अ फंक्शन टू नो द स्काई वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो x कैपिटल x में पास कर रहा हूँ, इसकी स्काई वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो रिटर्न करके हमें दे देगा 88। हमारे पास जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू, जैसे a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 65। अब स्मॉल a की पास करनी है पता करनी है, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल a पास करनी है। तो इसमें हमें क्या हो जाएगा कि जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए स्मॉल a की 97, ठीक है ना। ओ आर डी इज नथिंग, ये क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करा गया है, ठीक है। ओ आर डी फंक्शन सबसे पहले कन्वर्ट करेगा, एक्स की वैल्यू को देखेगा, ठीक है। इसमें इसको क्या मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर हमने पास कर देते हैं एक्स, और यहाँ हम कर देते हैं स्मॉल एक्स, ये कर दिया हमने पास एक्स, ठीक है, और ये कर दी स्मॉल एक्स, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, देखिए 88 और 120। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ आर टी एक्स, कैपिटल एक्स में क्या जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी इसकी वैल्यू 88, और राइट साइड इसकी वैल्यू क्या जाएगी 120। तो ये देखेगा 88 इज लेस देन 120, तो ये जो ये वाला स्टेटमेंट है प्रिंट करा देगा। और अगर हम देखते हैं क्या कि 88 इज ग्रेटर देन 120, तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब तो कोई आंसर आना ही नहीं है, हमें कोई भी आउटपुट आना ही नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है नहीं प्रिंट कराएगा, एल्स ब्लॉक इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, इज दैट जी। क्लियर, या यस सर। अब कुछ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। नहीं सर, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। जी 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 जी, बिल्कुल आगे बढ़ते अच्छे हैं, से। ठीक है। इसके बाद आता है सिंपल ये कि x, ठीक है, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर क्या है, सर इसमें ये हमने नहीं किए थे फिर आगे सर। इसमें सिंपल एरर जो है ना वो है कॉलन, सर देन नहीं लगेगा, देन नहीं लगेगा, कॉलन हाँ लगेगा, कॉलन हाँ हाँ, लगेगा, देन ठीक है नहीं ना, लगेगा, देन नहीं कॉलन लगेगा, लगेगा। क्लियर, बस तो हाँ ये एक आपका यहाँ पर, हाँ, ये किया था, ये किया था, हाँ। इसके बाद वाले नहीं किए थे, हाँ। ठीक है। इसके बाद वाले देखिए क्या है ये, हम्म परसेंट, मैं एक मिनट ना चार्जर दिखा दूँ, हम्म। आप तो वेट कर लीजिएगा प्लीज।
बस एक देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्यू वेरिएबल ले लिया क्वांटिटी के लिए, ठीक है। क्वांटिटी के लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ली, ठीक है। सिंपल है ये तो, कि इनपुट करा लिया यूजर से, बोल दिया कि प्लीज एंटर दी क्वांटिटी, प्लीज एंटर द क्वांटिटी। क्लियर है? यहाँ पर तो आपने सिंपल यही काम करा है। इतना काम करने के बाद अब सबसे पहले सपोज कि एक पेन का जो अमाउंट है हमारे पास वो कितना है, 10 रुपीज। क्लियर है? समझ में आई आपके? तो अब मान लीजिए सबसे पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर हमारे पास 500 रुपीज है, हमने बोला कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है ना? 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको सिंपल क्या करना होता है, वो एक्चुअल अमाउंट में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 10 से और डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की और 5 से जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिल जाएगा 50। क्लियर है? ये आपकी डिस्काउंट अमाउंट आ रही है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपके अपने 500 जो आपका एक्चुअल अमाउंट है उसमें से 50 को माइनस करेंगे। ठीक है, अपने डिस्काउंट अमाउंट में, यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो था, जो प्रिंसिपल था, उसमें से आपने माइनस करा अपने डिस्काउंट अमाउंट को। ठीक है, तो आपका अमाउंट जो बना 450, यानी कि आपको जो पे करना था 500, अब उसकी जगह पर आपको 50 रुपीज लेस करके 450 पे करना है, 10% का डिस्काउंट लगाने के बाद। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक अमाउंट वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अमाउंट के अंदर हमने क्या काम किया, ये क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को ठीक मल्टीप्लाई करा लिया कितने से, एक पेन की कॉस्ट से। राइट, तो ये पेन की कॉस्ट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें सपोज वो डालता है 5, ठीक है, क्वांटिटी हमें मिलती है 5, तो कितनी हो जाती है कैलकुलेट होकर, 50। ठीक है, 5 into 10 50। अब वो डालता है 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या मिलता है, 1000। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे क्वांटिटी मिल रही है वैसे वैसे हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, और वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट वेरिएबल में ये भी स्टोर हो जाएगा जैसे जैसे क्वांटिटी हमने इंसर्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अमाउंट आ गया, क्वांटिटी हमारे पास आ गई, अमाउंट आ गया। अब हमें कंडीशन लगाना है कि भाई अगर अमाउंट, ठीक है, अगर अमाउंट हमारा इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल कितने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर 1000 से 1000 के इक्वल होगा या 1000 से ग्रेटर होगा, इतनी परचेजिंग पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 10%। तो आपने जस्ट क्या कर लिया, 1000 पर क्या कर दिया, लगा लिया। ठीक है, क्लियर है? बट इस कंडीशन पर आपको क्या होगा, कि जब 1000 होंगे, जब प्राइस 1000 होगा, जो अमाउंट है वो 1000 होगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज इससे अबव जाता है डिस्काउंट, यानी कि 1001 होता है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, और इससे नीचे अगर आता है 999 तब भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। आपको इस एक्चुअल वैल्यू में क्या करना होगा, यही अमाउंट आपको, इतना ही अमाउंट का आपको परचेजिंग करना है, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सिंपली इसको क्या कर दिया, ग्रेटर, यानी कि अमाउंट जो है ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ 1000 से, यानी कि 1000 से अगर इक्वल होता है अमाउंट या फिर इससे ग्रेटर भी होता है अमाउंट,
ठीक है, तो डिस्काउंट मिल जाना चाहिए भाई, क्लियर है। वही चीज हमने यहाँ पर कर ली। इसके बाद हमने क्या कर दिया, अमाउंट में हमने ये चेक कराया और डिस्काउंट अमाउंट बना लिया कि भाई डिस्काउंट अमाउंट भी तो हमें मिल जाएगा ना, डिस्काउंट भी तो हमें मिलना है ना, तो डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा डिस्काउंट अमाउंट। जी आपने अपने अमाउंट में, ठीक है, अगर आपका जो भी अमाउंट होगा, तो अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है तो उस अमाउंट में से, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, माइनस कर देना है। कौन सा अमाउंट बताइए, कौन सा अमाउंट माइनस कर लेना है बताइए। जैसे कि क्वांटिटी। जैसे कि सॉरी, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये चीज देखिएगा कि अमाउंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट मिल जाना चाहिए, सबसे पहले आपने डिस्काउंट अमाउंट बना लिया, ठीक है, पहले डिस्काउंट अमाउंट भी तो बनाओगे। अब आपने अमाउंट पर सिंपली क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दी 10% से, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 100। तो इसमें जो अमाउंट का डिस्काउंट होगा, ठीक है, जो अमाउंट के साथ 10% का डिस्काउंट होगा, यानी कि ये वाली चीज 50, वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है, जितना भी प्राइस होगा उसका जो टोटल डिस्काउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अमाउंट में से, ठीक है, माइनस कर देना है अपने डिस्काउंट अमाउंट, यही तो करोगे। और सिंपली सेम वेरिएबल के अंदर, अमाउंट वेरिएबल के अंदर आपको रिटर्न कर देना है, इसके लिए हमें कोई न्यू वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर ये ठीक है, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन मैच होती है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, एल्स ब्लॉक भी तो होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल एल्स ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिख दिया, देयर इज नो डिस्काउंट, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो लेसर है 1000 से, क्लियर है ना। अगर 1000 के इक्वल होता या ग्रेटर होता तब आपको डिस्काउंट मिल जाता, क्लियर है या नहीं ये इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, ये क्या नहीं करा सर। मैंने, जी 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 जी। बताइए क्या करा मैंने। सर आप बस करें। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ, बट ये चीज समझ में आई ना आप। इनको भूख लग रही है शायद। ओके, शायद भूख लग रही है ठीक ये है, मैं खाना इसको वाना। ऐड करता हूँ, ठीक। तो हम्म। आप देख लीजिएगा, वो भी मैंने आपको जी सर। एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया है, ठीक। रिवाइज करेंगे सर, अगर फिर से डाउट लगेगा इसमें तो हम पूछ लेंगे सर। जी, मैंने आपको इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा ही दिया है, ठीक है, प्रोग्राम को। और एक बार आप देख हम्म। लीजिएगा, जो मुझे जी एक चीज और दिखानी है, फिर मैं इसको, ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट करा लेते हैं इसको, इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कराया तो हमें क्या मिला, क्वांटिटी 1000, सॉरी 100 दी थी, तो 100 पर हाँ। हमारा जो अमाउंट होगा वो 1000 तक पहुंच जाएगा, जी ठीक है। तो जी यहाँ पर हमें मिल जाएगा आउटपुट 100 का, जी मतलब जी। 900 हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट वो आ हाँ। जाएगा, नहीं ठीक नहीं है। हाँ। अब सेम अगर हम क्या करते हैं, फिर जी दोबारा से इसी को एग्जीक्यूट कराते हैं और हम इस बार क्या करते हैं, 10 10, यानी कि क्वांटिटी 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हुआ, जो 1000 है हमारा अमाउंट जिसका परचेजिंग पर हमें डिस्काउंट मिलने वाला था, अब हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज देयर इज नो डिस्काउंट, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम ये चीज यहाँ पर करते हैं, और जी सर। देखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इसको